इस वीडियो में हम जानेंगे स्पेशल बाइनोमियल प्रोडक्ट्स के बारे में। स्पेशल बाइनोमियल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है हमने स्पेशल। तो आज के वीडियो में 3 स्पेशल बाइनोमियल प्रोडक्ट्स हैं। जो सबसे पहला है वो है जब भी हम किसी बाइनोमियल को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर्ड, तो क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर्ड। हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं a टाइम्स a प्लस b टाइम्स a प्लस बी। ओके, तो इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर्ड प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर्ड। ओके, तो ये तो हमने इतना कुछ किया यहाँ पे, तो हमें ये आंसर मिला, राइट। लेकिन जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है x प्लस 3, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, x प्लस 3 होल स्क्वायर्ड, तो हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें पैटर्न रिकग्नाइज करने के लिए ये पढ़ाया जाता है, स्पेशल बाइनोमियल प्रोडक्ट्स। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर्ड है, यहाँ पे a क्या है x, सो x स्क्वायर्ड प्लस 2ab, राइट। सो 2 टाइम्स x टाइम्स 3, a और b यहाँ पे ये है, प्लस b स्क्वायर्ड, राइट, प्लस b स्क्वायर्ड मतलब 3 स्क्वायर्ड। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर्ड प्लस 6x प्लस 9। ओके, अगर हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी सॉल्व करें, इस तरीके से अगर हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करें, x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 3 करें, तो हम लिख सकते हैं x टाइम्स x प्लस 3 प्लस 3 टाइम्स x प्लस 3, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, राइट, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर्ड प्लस 6x प्लस 9। ये और ये बराबर है, मतलब हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम पैटर्न रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो अभी हम इसको विजुअली समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने एक स्क्वायर है, राइट। तो इस स्क्वायर में हमारा जो ये साइड है, दिस इज a प्लस बी, ये पूरा, राइट, दिस इज a प्लस बी। ये b है, यहाँ पे ये b है और ये a है। ओके, अगर ये a है तो ये एक स्क्वायर है, तो ये भी a होगा, राइट, ये भी a होगा। और इस रेक्टेंगल का विड्थ जो है ये b है, ब्रेथ। ओके, और इसका लेंथ क्या है, ये a है। ओके, और ये क्या है, ये b है, ये साइड, इसका ये साइड b है, ये साइड, और ये साइड भी b है, क्योंकि यहाँ पे b है। ओके, तो अभी इसका स्क्वायर क्या होगा, a टाइम्स a इज a स्क्वायर्ड, राइट। तो मैं इसको वाइट में करके देखता हूँ। सो इसका स्क्वायर है a स्क्वायर्ड, राइट। इसका क्या होगा, a टाइम्स b इज ab। ये क्या है, ये है a, यहाँ पे दिस साइड इज a, सो a टाइम्स b इज ab, राइट, ये है ab। और ये क्या है, ये है b स्क्वायर्ड। ओके, ये है b स्क्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हम a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी कर रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये साइड भी इसका a प्लस बी है यहाँ पे, राइट। तो जब हम a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर्ड,
सो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी। तो ये क्या होगा, हम इन चारों को ऐड कर देंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर्ड प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड, राइट, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड। अभी हम इसको अगर चेक करें यहाँ पे आके, तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। ओके, अभी हम दूसरा स्पेशल केस देखते हैं। जो दूसरा केस है हमारे पास वो है a माइनस बी होल स्क्वायर्ड। ठीक है, अभी हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी टाइम्स a माइनस बी। दिस इज इक्वल टू a टाइम्स a माइनस b टाइम्स a माइनस b, which is equal to a squared minus ab minus ab plus b squared, right? तो हम इसको लिख सकते हैं a squared minus 2ab, ये minus 2ab है इस पर, प्लस b squared। तो जब भी हम रिकग्नाइज कर लेंगे कि इस फॉर्म में है बाइनोमियल, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर सकते हैं बिना ये सब कुछ किए हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे पूछा गया है x माइनस 3 होल स्क्वायर्ड, तो हम लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में x स्क्वायर्ड माइनस 2ab, तो 2 टाइम्स x टाइम्स 3, राइट, यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे है तो हम सिर्फ 3 को यहाँ पे लिख रहे हैं, प्लस 3 स्क्वायर्ड, राइट। सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 9। अगर हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करें, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल टू x टाइम्स x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 3, राइट, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर्ड हो गया ये माइनस 3x प्लस 9, राइट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और तो ये होगा x स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 9। ये एक्सप्रेशन और ये सेम है। ठीक है, अभी हम इसको विजुअली समझेंगे। फिर से हमारे पास एक स्क्वायर है। ओके, इस बार इस स्क्वायर का साइड है a, तो ये भी a हो गया, राइट, और ये साइड है इसका b, और ये है b। ठीक है, तो ये साइड क्या होगा, ये साइड हो जाएगा a माइनस बी। सो दिस इज a माइनस बी, ये साइड है a माइनस बी, और ये भी है a माइनस बी। ओके, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इस रेड स्क्वायर का, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर्ड, राइट। इसका क्या होगा, ये होगा b टाइम्स a माइनस बी, राइट, दिस विल बी b टाइम्स a माइनस बी, और ये भी हो जाएगा b टाइम्स a माइनस बी। ओके, और ये क्या होगा, ये है b यहाँ पे और यहाँ पे भी है b, तो हम इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर्ड। ओके, तो अभी हम ऐसा करते हैं, पहले हम पूरे स्क्वायर का एरिया लिख लेते हैं। पूरे स्क्वायर का एरिया होगा a टाइम्स a स्क्वायर्ड, राइट, a स्क्वायर्ड। और जब हम a स्क्वायर्ड से, मैं इसको थोड़ा बेटर तरीके से लिख देता हूँ, ये हो गया a स्क्वायर्ड, राइट, और जब हम a स्क्वायर्ड से ये पार्ट और ये पार्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर्ड, राइट। तो अगर हमें a माइनस बी होल स्क्वायर्ड चाहिए, a माइनस बी होल स्क्वायर्ड, तो a स्क्वायर्ड से हम माइनस कर देंगे क्या क्या, b टाइम्स a माइनस बी, इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में डाल देता हूँ, b टाइम्स a माइनस बी प्लस b टाइम्स a माइनस बी
प्लस बी स्क्वायर्ड, राइट, बी स्क्वायर्ड, सॉरी, बी स्क्वायर्ड। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल टू, तो ये होगा ए स्क्वायर्ड माइनस, यहाँ पे ये 2 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 2b टाइम्स a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर्ड। ओके, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर्ड माइनस माइनस यहाँ पे है 2ab माइनस 2b स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड। ओके, तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर्ड माइनस 2ab को हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 2b स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर्ड, राइट। अभी हम इसको से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर्ड माइनस 2ab, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस b स्क्वायर्ड, राइट। सो a स्क्वायर्ड माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर्ड, और ऊपर हमने क्या देखा था, a स्क्वायर्ड माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड, राइट। तो हमने विजुअली भी समझ लिया ऐसा क्यों होता है। अभी हम अपना आखिरी केस देखेंगे। आखिरी केस है हमारा, आखिरी है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं a टाइम्स a माइनस बी प्लस b टाइम्स a माइनस बी, which is equal to a squared minus ab प्लस ab माइनस b स्क्वायर्ड। यहाँ पे ab कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि ऑपोजिट साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड, राइट। तो अगर हमसे पूछा जाता है x स्क्वायर्ड माइनस 3 स्क्वायर्ड क्या होगा, तो हम इसको इस फॉर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 3, राइट। अभी हम इसको विजुअली समझते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक और स्क्वायर है, इस बार इसका लेंथ है इस स्क्वायर का a, तो ये साइड भी हो जाएगा a, राइट। और यहाँ पे एक छोटा स्क्वायर है, ये येलो कलर में, इसका लेंथ है b और b। ओके, तो इस बड़े स्क्वायर का एरिया क्या होगा, इस बड़े स्क्वायर का एरिया होगा a स्क्वायर्ड, राइट। और इस छोटे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, इस छोटे का एरिया होगा b स्क्वायर्ड। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा है, a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड, a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड। तो अगर हम इसको माइनस कर दें, b स्क्वायर्ड को अगर हम माइनस कर दें, तो इसको हम डिलीट कर देते इस एरिया को, राइट। तो b यहाँ से b खत्म हो गया। ओके, अभी हम फिर से इस ज्योमेट्रिकल फिगर को देखते हैं। अब हम लिख सकते हैं इसको, अब हम इस साइड को लिख सकते हैं a माइनस बी, क्योंकि ये b है, राइट। सो दिस साइड इज a माइनस बी। ओके, ये पूरा साइड a है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस साइड को यहाँ से हटा के नीचे लेते आएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे इसको नीचे लेते आते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या देखा था, ये a था। अभी हमने क्या किया, b को हम नीचे लेते आए, तो इस साइड का टोटल लेंथ क्या हो गया, ये अगर b है तो इस साइड का टोटल लेंथ क्या हो गया, ये हो गया a प्लस b, राइट। और ये क्या है, ये है a माइनस b। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड को, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स a माइनस b। यहाँ पे भी हमने यही देखा था, a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स a माइनस b।